नहीं, इस बार मिल जाएगी, क्योंकि इस बार जो वैज्ञानिक है वो भी महिलाएं हैं। फिर तो मिल गई। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। कहाँ है भैया वो? चालू होगी? तो देखो, पिछली बार हमने लास्ट शायद प्रियम्बल पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, तो हमने अनुसूचियां पढ़ ली थी एक तरह से, 12 अनुसूचियां आप सबके याद भी हो गई होंगी। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर में हैं? चलो, बहुत कम है, यानी ज्यादातर लेक्चर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ज्यादातर बच्चों के चेहरे पे स्माइल है। क्यों, ऐसा क्यों है? समझ में आता है? आज भी जो हम पढ़ेंगे वो सब आपको याद रहेगा। जो पढ़ेंगे चाहे कम पढ़ेंगे, लेकिन याद होना चाहिए, क्योंकि आप समय निकाल के पढ़ने आए हैं। तो मैं पहले भी कहता हूं कि जितना पढ़ाया जाएगा वो सब आपको घर ले जाना है, ठीक है। तो आज आपके बैग में क्या जाएगा? आज आपके बैग में भाग 1, संविधान का जो भाग 1 है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, और उसमें 4 आर्टिकल हैं। चारों के चारों आपके बैग में फिट हो जाएंगे। आज कभी नहीं भूलोगे, मैं दावा करता हूं, उनको आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय होगा, पुरानी बातें नहीं करते, आज का जो हमारा विषय है वो है भाग 1, संविधान का भाग 1, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, ऐसी बात है इंग्लिश वालों को निराश नहीं करूंगा, आज इंग्लिश में भी लिख के लाया हूं, इंग्लिश वालों को पढ़ाऊंगा। भाग 1, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इंग्लिश वाले भी लिख रहे हैं, अब बातें ना करें प्लीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, ये भाग है। और धीरे धीरे ऐसे भाग, जितने भी संविधान में भाग हैं, उनका अध्ययन करेंगे और आपको याद हो जाएंगे सारे। और आर्टिकल भी, भाग और आर्टिकल दोनों को साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। अब दोनों में क्या रिलेशन है वो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि दोनों एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे संबंध रखते हैं दोनों, भाग और अनुच्छेद। क्योंकि जितने भाग पढ़ेंगे उस हिसाब से हमारे अनुच्छेद भी पढ़ते जाएंगे साथ साथ। तो भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र है, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, और ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद की बात करें 1 से 4। अब इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं? भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4। फिर सबसे पहले भाग का बस केवल नाम याद रखना है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो आर्टिकल 1, अब हेडिंग डालेंगे आप, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में 3 बातें कही गई हैं। आर्टिकल 1 में 3 बातें कही गई हैं। पहला, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरी बात है, राज्यों को, अच्छा लिख दे तो लिख लो ना साथ साथ, ठीक। इंग्लिश में अलग से, पहले हिंदी में बोल दूंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश में बोल दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगे आप लिख सकते हैं तो लिख लेना, बता देना, मैं इंग्लिश में भी लिख के लाया हूं, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में कितनी बात है? 3 बातें कही गई हैं। पहली, भारत राज्यों का संघ होगा। दिखाई दे रहा है सबको? समझ में भी आ रहा होगा, हैंड राइटिंग। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ये पहली बात आर्टिकल 1 में कही गई है। दूसरी बात, राज्यों को अनुसूची 1 में रखा जाएगा। और तीसरी बात, राज्य की 3 कैटेगरी होगी, राज्यों की 3 श्रेणी होगी।
इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाएं, क्योंकि फ्लो चार्ट से चीजें आसान हो जाती है नहीं? तो फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको याद भी रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो आर्टिकल 1 में कितनी बार? 3 बार। पहली बार भारत राज्यों का सम होगा, याद रहेगा। दूसरी बात राज्यों को अनुसूची 1 में रखा जाएगा। तीसरी बात राज्य की 3 कैटेगरी। देखो इसने भारत की बात की, इसने राज्यों की बात की और इसने क्या राज्यों की 3 कैटेगरी की बात की। तीनों एक दूसरे की तरफ इशारा कर रही है। तो भारत राज्यों का सम होगा, बात समझ आई। अब दूसरे में कहा गया भारत के जितने भी राज्य होंगे उनको अनुसूची 1 में रखा जाएगा। अनुसूची 1 को हम पढ़ चुके हैं। अनुसूची 1 में राज्य के नाम ही तो है ना। अनुसूची 1 में रखा जाएगा। और तीसरी बात कही गई है कि राज्यों की 3 कैटेगरी होंगी। कौन कौन सी? पहला तो राज्य है, पहला राज्य, जितने बड़े राज्य है ना, कितने हैं इस समय? 28। दूसरा यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जिन पे केंद्र का शासन हो सकता है ना। केंद्र शासित प्रदेश मतलब जिन पर केंद्र का सीधा सीधा शासन हो सकता है। भारत को डर होता है कि कहीं ना कहीं इस पर कोई अन्य देश कब्जा ना कर ले, अपने कंट्रोल में ना कर ले, तो केंद्र का कब्जा होता है वहां पे, ठीक है, कुछ स्पेशल, ठीक है। तो वो कितने हैं? वो भी इस समय 8। तीसरी जो चीज है वो है अर्जित क्षेत्र। अर्जित, आप सबको पता है पहले से करे हो? लास्ट में शायद बता देता, अब तक याद है। वेरी गुड। तो आर्टिकल 1 खत्म हो जाता है। आर्टिकल 1 में यही बात है। आर्टिकल 1 में 3 बात याद रहेंगे। इंग्लिश में लिखो, अगर मैं नहीं पढ़ता हूं वैसे आप कुछ भी तो ट्रांसलेट, जो सीबीएसई वाले इतने होशियार होते हैं वो कर लेते हैं ट्रांसलेट, है ना। इंडिया में स्टेट ऑफ यूनियन वगैरह करके लिख लो, ठीक है। राज्य को शेड्यूल 1 में रखा जाएगा, ठीक है। जो स्टेट्स है विल बी प्लेस्ड इन शेड्यूल 1 ऐसे करके लिख लो। और देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टेट, या फिर 3 कैटेगरी स्टेट ऐसे करके। मेरे विरुद्ध भी हंस रहे हैं आप, गलत बात है, ठीक है। राज्यों को 3 में रखा जाएगा। राज्य कितने हैं? 28। और यूटी कितने हैं? 8। और जो अर्जित क्षेत्र है इसका मतलब क्या है? देखो जब संविधान बन रहा था उस समय एक व्यवस्था की गई थी, यदि भविष्य में हम किसी राज्य के साथ हमारा युद्ध होता है, उस समय युद्ध वगैरह होते थे, क्या इतने ज्यादा भी नहीं, लेकिन युद्ध होता था, और भविष्य में कोई हम किसी पर अधिकार कर लेंगे तो उसे कहाँ रखेंगे? उसे इस श्रेणी में रखेंगे। इस समय हमारे पास ऐसा नहीं है, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो हमने दबाव बना के किसी राज्य पे, ठीक है, कंट्रोल करके मतलब अपने में अर्जित किया हो। अर्जित क्षेत्र हमारे पास एक भी है, हमारे पास राज्य है और यूटी है। 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी 8। तो ये आर्टिकल 1 में खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 समझ में आ गया ना सबके? आर्टिकल 1 3 बार भारत राज्यों का सम होगा, राज्यों को अनुसूची 1 में रखा जाएगा, राज्यों को 3 कैटेगरी होंगी। और 3 कैटेगरी कौन कौन सी? राज्य 28, यूटी 8 और एक्वायर क्षेत्र कितने? 0। आर्टिकल 1 खत्म, ठीक है। आर्टिकल 2, भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। यह है आर्टिकल 2, भारत में नए राज्य का प्रवेश के लिए। अभी क्या है इसको समझ लो। ये जो आर्टिकल 2 की बात चल रही है ना, आर्टिकल 2 में केवल भारत के अलावा जो राज्य है, भारत के अलावा जो विदेश है ना, विदेश, भारत के अलावा जो भी कुछ है उसको प्रवेश की बात की गई है। भारत के अंदर जो राज्य है उसकी बात नहीं की गई। भारत में जो है वो है, लेकिन भारत के बाहर वाले यदि किसी भारत वाले किसी भी अन्य देश को अपने में अगर मिलाना होगा तो वो आर्टिकल 2 में रखा जाएगा। भारत के अलावा, भारत में नहीं, भारत के अलावा किसी भी राज्य को अगर लाना होगा तो आर्टिकल 2 के तहत लाना होगा, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। अब कौन करेगा ये? आप देखो कौन करेगा, किसके पास पावर है? संसद के। वेरी गुड। कौन? संसद।
पार्लियामेंट, इंग्लिश में बोले तो पार्लियामेंट। कैसे? विधि द्वारा। विधि के द्वारा। कौन बोलेगा? संसद। किसके पास पावर है? भारत में नए राज्यों को बनाने की पावर किसके पास है? संसद के पास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर किसी राज्य नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर संसद होगा तो वही सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो उम्मीद करता हूं कि आप गलत नहीं करोगे। कैसे करेंगे? विधि के द्वारा, बाय लॉ। हाँ, पूछना कोई? ठीक है, तो आर्टिकल 2 में प्रोटेस्टिंग हो इसमें संसद राष्ट्रपति की, इंग्लिश में लिखवा दूंगा, ठीक है, घबराओ मत, सीरियस की बात चाहे ऐसे हो गए बात से पता नहीं क्या। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्री परमिशन, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, और ब्रैकेट में लिखा है केवल सूचना, विदेशी राज्यों को भारत में बुला सकते हैं। रिपीट करें? संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, और ब्रैकेट में लिखना पूर्व अनुमति है, लेकिन वो मात्र सूचना के आधार पर, केवल सूचना देनी है उनको, सूचना पर विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। इंग्लिश वाले में बोलो, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन मर्ज अ फॉरेन स्टेट into India with the permission of the president। अब इसको समझ लो क्या है। संसद के पास पावर है कि विदेशी किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये कहा गया। ठीक है, यानी संसद चाहे पड़ोसी जो राज्य हैं उनमें से किसी को भी अपने अंदर ठाके रख सकती है। हाँ बताइए। प्रेसिडेंट भी, हाँ हाँ मैं बताऊंगा, वो चीज समझा रहा हूँ। संसद का एक पार्ट वो भी है, तो इसीलिए उसके पास, क्योंकि उनके पास जाएगा तो प्री में पहले से परमिशन ले जाते, स्पेशल परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पूर्व अनुमति इसमें लिखा है ना, पूर्व अनुमति पहले से ही परमिशन ले ली गई है, और जब हम मिलाएंगे वास्तव में तो केवल सूचना देंगे, ये भी मैंने लिखा है, केवल ओनली सूचना देंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना? संसद के पास पावर है कि किसी भी पड़ोसी जो देश है उसके किसी भी हिस्से को भारत में मिला सकते हैं, और राष्ट्रपति से कोई स्पेशल परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे उसी संसद के पार्ट है, ये भी बात सही है, संसद के पार्ट है, और स्पेशल कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 में कहता है। इसके तहत हमने भारत में किसको ऐड किया? सिक्किम को ऐड किया। सिक्किम की कहानी मैं आपको बताता हूं। भारत में ऐसा बनाए ऐसे करके जो ये वाला क्षेत्र बनता है ना, ये वाला, ये क्या है? सिक्किम। सिक्किम में तो गद्दे भी हैं, कौन कौन से? नाथुला और जेरेकला। इधर की तरफ तो नाथुला चल रहा है, और इधर की तरफ तो जेरेकला जाता है। ठीक है, तो सिक्किम में क्या हुआ था? ऊपर ये चाइना है, आप जानते हैं, बहुत होशियार है, कुछ ज्यादा होशियार है, तो चाइना ने आक्रमण कर दिया सिक्किम के पास। ठीक है, अब सिक्किम आया भारत के पास कि भाई कुछ तो है, अब हम क्या करेंगे? अब बाहर कोई लड़ना तो रहने दो, हम जब तक हेल्प नहीं करते जब तक उसका कोई हमारा रिश्ता नहीं होता, चाहे वो हमारे परिवार का हिस्सा हो या फिर हमारा मित्र हो। तो ऐसे यहाँ पे, तो यदि वो भारत का स्टेट होगा तो ही हम कुछ करेंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा? हमने इसके पास 1 साल का समय दिया अपने साथ, इसको को स्टेट बनाया, सह राज्य। ठीक है, हाँ, बल्कि 74 में और 75 में इसको एक राज्य का दर्जा देकर इसको अपने अंदर मिला दिया। अब यदि इसके साथ कुछ छेड़छाड़ होती है तो पूरे भारत के देश के साथ होती है, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, इस समय भारत का हिस्सा। तो यानी आर्टिकल 2 के तहत भारत के किसी भी बाहर वाले राज्य को भारत में मिलाया जाता है तो आर्टिकल 2 में आता है। तो आप लिख लीजिए इसमें 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया। सिक्किम was merged with India on 16 मई 1970। वहां के राजा थे उस समय जोगीपाल करके एक राजा थे जो वहां के जब समस्या आई थी। ठीक है, मेरे को पूछा जाता है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है,
16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया। तो इसके संबंध में 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए। ठीक है, हाँ, तो लिख लीजिए वो भी 35वां संविधान संशोधन या 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऐसा करके लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, 1974 में। ऐसे लिख लो 35वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है, ऐसे करके लिख लो। इसमें से बनाया था शहर राज्य, ठीक है, और यहाँ इसको पूर्ण राज्य बना दिया। शहर राज्य का मतलब है को स्टेट। और ये 22वां राज्य था, 22वां राज्य बनाया था। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1974 में सिक्किम को शहर राज्य बनाया, को स्टेट बनाया, और 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। एक साल हमने उसको एक भाई जैसा व्यवहार करा कि अगर ठीक ठाक एक साल तुम्हारे साथ ठीक ठाक रहेगा तो फिर हम अपने परिवार में शामिल कर लेंगे, अन्यथा फिर देखी जाएगी। तो पहले शहर राज्य बनाया था, उसके एक साल बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो संविधान संशोधन है अपना 35वां और 36वां। इसमें कोई ऐसी बातें जो इंग्लिश में बताई जाए, कॉमन है ना सब चीज। 35वां 1974, 36वां 75। कौन से नंबर का राज्य बना था? 22वां राज्य। ठीक है, याद रहेगा 16 मई 1975, ये भी याद रखना चाहिए। तो आर्टिकल 2 से संबंधित कौन सा राज्य होगा हमारा? सिक्किम। आर्टिकल 1 में कितनी बातें? 3 बातें। पहली, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी बात, राज्यों का अनुसूची 1 में रखा जाएगा। तीसरी बात, राज्यों की 3 कैटेगरी होंगी। कौन कौन सी? राज्य, यूटी और अर्जित क्षेत्र। कोई डाउट? आर्टिकल 2 में क्या है? भारत में नए राज्य का प्रवेश। अब केवल एडमिशन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखो नोट्स 2 तरह से बनते हैं। ठीक है, एक तो कंप्लीट नोट जो आप पढ़ते हैं वो सब, एक होते हैं की पॉइंट्स, है ना। एग्जाम के समय में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पूरे नोट्स को एक बार रिवाइज कर लें, तो उस समय की पॉइंट्स बनते हैं, फ्लो चार्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बनाते हैं, दूसरे में याद रखें, हम ये पहले याद रखें कि पहले में 3 बात है। ठीक है, यूनियन, शेड्यूल 1 और 3 कैटेगरी राज्यों की। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो दूसरे में एडमिशन याद रख सकते हैं या फिर प्रवेश याद रख सकते हैं, केवल प्रवेश। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे तीसरा। तीसरे में और दूसरे में दोनों अंतर क्या है? दूसरे में जो हमने पढ़ा है उसका मतलब यह है कि बाहर वाले को मिलाना है, मतलब भारत के बाहर वाले को अंदर मिलाना है। ठीक है, और तीसरे में हमारे पास जो है उसी के या तो 1 के 2 कर दो या 2 का 1 कर दो, नाम बदल दो। ठीक है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर दो। ठीक है, तो लिखिए तीसरा, किसी भी राज्य का नाम क्षेत्र व सीमा में परिवर्तन, जो भारत में पहले से मौजूद है उनके। ठीक है, बाहर वालों के नहीं, जो भारत में मौजूद है। दूसरे में बाहर वालों को बुलाएंगे अपने घर में। ठीक है, और तीसरे में हमारे घर में जो मौजूद हैं, जितने भी कमरे हैं उसके 2 से 3 करने हो या 3 को 2 करने हो या उनके नाम चेंज करने हो। समझ गए ना? दूसरे में बाहर वाले को और तीसरे में हमारे पास जो है उसमें परिवर्तन करना हो। ठीक है, किसी भी राज्य का नाम क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो पहले से मौजूद है। कौन करेगा? संसद। कैसे? वही होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, यदि उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े करने हो तो क्या
केंद्र सरकार कर सकती है बिना उत्तर प्रदेश के? बिल्कुल कर सकती है। उत्तर प्रदेश से पूछने की आवश्यकता नहीं। पिताजी के पास इतनी ज्यादा पावर है, केंद्र सरकार पिताजी होते हैं राज्यों के, है ना? तो केंद्र सरकार के पास इतनी पावर होती है कि आर्टिकल 3 में लिखा है संसद जब चाहे किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र व उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है कि राज्यों के जाता है प्रावधान, प्रस्ताव जाता है, और जब वो प्रस्ताव पे कुछ चेंज भी अगर करें तो केंद्र के पास उनकी चॉइस है कि वो उस प्रस्ताव को माने या ना माने। ठीक है, वो कुछ दिन तक उनके पास रहता है, 14-15 दिन तक, और 14-15 दिन के अंदर भेज दिया तो भेज दिया, नहीं तो मान लेते हैं कि हाँ वो एग्री है इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये बात कश्मीर में थी, केंद्र सरकार ने कहा, कश्मीर वाले सोचते हैं कि हमारे होते हुए मतलब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन केंद्र सरकार के पास तो अपने पास पावर है। आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि कोई भी राज्य जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, मिला सकते हैं, हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 3 में। इसके तहत क्या हुआ है? आर्टिकल 3 में क्या कहा गया? भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनको तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, मिला सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। किसमें? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 में क्या है? भारत के बाहर वालों को। ठीक है, तो बिना राज्यों की अनुमति के, ये लिख लो नोट, बिना राज्यों की अनुमति के, बिना राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश से जब व्यवहार करते हो केंद्र सरकार अपने जब उनकी इच्छा हो कर देगी। देखो इसमें क्या हुआ था? एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से यूके और बिहार से झारखंड। ये बोले थे 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000। ये लिखना, इसके एग्जाम्पल लिख लेना। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना जो लेटेस्ट है। ठीक है, एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में, यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में, और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 में हमने अलग किए थे। अच्छा, सॉरी, तो बार बनाता रहता है कैसे। बाकी बेटा तो कंफ्यूजन ना हो। एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, यूपी से यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं ना, उत्तराखंड। जब मैं छोटा सा था तो बाइक पीछे लिखा था यूके, तो मुझे लगा यूनाइटेड किंगडम की होगी, फिर बाद में पता चला यूनाइटेड किंगडम यहाँ कैसे आ सकती है, वो उत्तराखंड की थी। तो यूके मतलब उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, और बिहार मतलब बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000। ये 3 हमारे आर्टिकल 3 के तहत अलग किए गए थे। ठीक है, इसमें भी नोट लिखना है। लिखिए आपने? कोई डाउट? किसको कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सबके? याद भी है? आर्टिकल 1 में 3 बार याद होंगे। आर्टिकल 2 में एडमिशन है, आर्टिकल 3 में क्या है जो हमारे पास है, ठीक है, उसी में चेंज होना है। ठीक है, उसके तहत हमारे 3 याद रखना, बाकी तो बहुत सारे हैं, वो सब याद रख लेना, अच्छी बात है, लेकिन इन 3 को जोड़ लेना। ठीक है, अब एक और लिखिए, नोट लिखिए, नोट। यस सर, लेकिन यह बात याद रखने वाली है, इंग्लिश में बोल दूंगा, जब हिंदी में बोलता हूँ तो इंग्लिश वाले तो चाहे पता नहीं कैसे हो जाते हैं। लेकिन यह बात याद रखने वाली है कि संसद किसी भी हालत में अपने किसी राज्य को, संसद अपने किसी भी राज्य को विदेश को नहीं दे सकते। भारत के अंदर ही जो करना है, आर्टिकल 3 में कहा गया है कि जो कर सकते हो भारत के अंदर ही कर सकते हो, लेकिन आप भारत के किसी भी हिस्से को उठाकर विदेश को नहीं दे सकते, अन्य पड़ोसी देश को नहीं दे सकते। ठीक है, ये तो लिखा है। हाँ जी, बताओ जो आपके दिमाग में सवाल है, बांग्लादेश वाला सवाल होगा। वो अपवाद है,
अब हुआ है ना, तो कभी कभी क्या होता है जब नियम बनते हैं तो जनहित में उन नियम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाता है। ऐसा आपके घर में भी होता होगा, आपके घर में भी कुछ नियम बनते होंगे, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, इसी के तहत हमारे यहाँ एक इंग्लिश में लिखा होगा या नहीं, देख लो, पार्लियामेंट कैन नॉट गिव इट्स स्टेट टू फोरम। For countries, any condition, for the parliament, will have to amend the constitution. ठीक है, हिंदी में मैंने बोला था कि भारत किसी भी राज्य को किसको नहीं दे सकता, पड़ोस को नहीं दे सकता। यदि ऐसा हुआ तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, है ना, वो भी लिखना, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन का जब भी नाम आए ना तो एक आर्टिकल अपने दिमाग में उछल जाना चाहिए, कौन सा, 368। जब भी संविधान संशोधन का नाम आए ना एकदम दिमाग में उछल जाना चाहिए आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 का संबंध किससे है, संविधान संशोधन से, एकदम उछल जाना चाहिए। ठीक है, तो नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, एक समस्या चली थी, देखो बांग्लादेश में जब भारत, बांग्लादेश वाला क्षेत्र देखो क्या है, ऐसे करके है ना बांग्लादेश। तो जब भारत का बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, इन दोनों की बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं, जीरो लाइन, है ना। भारत पाकिस्तान की भारत पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की और चाइना के भारत की मैप। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो जब इनका बंटवारा हुआ था तो कैसे क्या था, जिसने बंटवारा किया था उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि खाने खाने लगाए और बंटवारा कर दिया भारत। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समस्या थी। ये समस्या नेहरू जी के समय से थी, जिसका समाधान कब जाकर हुआ, 2015 में। उस समय से समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। सफलता मिली 2015 में। नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा, ये भी देखो, 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन सा संविधान संशोधन था, 16। और 101 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2015 में भारत ने 111 क्षेत्र, भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। अभी मना किया था ना, लेकिन हुआ है। 111 क्षेत्र किसको दिए, बांग्लादेश को, जिसके बदले में 51 क्षेत्र बांग्लादेश ने भारत को दिए। अब आप अपने हिसाब से चाहो तो सेंटेंस लिख सकते हैं। भारत ने कितने क्षेत्र दिए, 111, पूरा नेक वाली है ना अमाउंट। और उन्होंने कितने दिए, उन्होंने भी नेक दिया 51। जैसे शादी में चलता है ना 111, ऐसे तो चलता है 51। तो उन्होंने, हमने भी नेक दिया, उन्होंने भी नेक दिया। हमने भी शगुन दिया, उन्होंने भी शगुन दिया, पर उन्होंने कम दिया, ये गलत बात है। चलो फिर कोई बात नहीं। तो याद रखना कौन सा संविधान संशोधन है, 16वां संविधान संशोधन। ईयर कौन सा है, 2015। ठीक है, क्षेत्र भी याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है। 111 हमने दिए थे और बदले में 51। तो 3 आर्टिकल हमने पढ़ लिए, है ना। एक बार रिवाइज कर लें, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे ना तो चीजें भूल जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में जितना पढ़ाया जाता है वो सब आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाए, और शायद ऐसा होता भी होगा, होता है ना। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 3 बातें कहता है। ठीक है, पहली बात क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी बात, राज्यों को अनुसूची 1 में रखा जाएगा। तीसरी बात, राज्यों की 3 कैटेगरी होगी। 3 कैटेगरी का मतलब नंबर 1 राज्य, नंबर 2 ड्यूटी और नंबर 3 एक्वायर एरिया। याद है,
इसके बाद आर्टिकल 2, भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टेट इनटू द इंडिया ना, ये सब इंग्लिश में अगर कहें तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने देखा क्या, सिक्किम को मिलाया था। सिक्किम को कौन से नंबर का राज्य बनाया था, 22वां राज्य बनाया था। इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हैं, 35वां और 36वां। 35वां कब हुआ, 1974, 36वां 1975। और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो दो में याद रखें आप। इसके बाद आता है तीसरा क्या कहता है कि भारत के अंदर जितने राज्य हैं, भारत के राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं, है ना, जोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दोनों में पावर किसके पास है, संसद के पास है। कैसे करेंगे, विधि के द्वारा या बाल लो, है ना, तो ये भी याद है। और हमने इसमें और देखा, तीसरे में हमने 3 पढ़े थे। पहला हमने एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 1 नवंबर और 2 नवंबर 2000, और फिर हमने देखा लास्ट में बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000। इसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश वाली कहानी हमने पढ़ी। बांग्लादेश में हमने 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2015 में 111 क्षेत्र दिए, जिसके बदले में बांग्लादेश ने हमें 51 क्षेत्र दिए। इतना सबके याद है, कोई डाउट? आगे चले, आर्टिकल 4। इंग्लिश वालों को शिकायत तो नहीं है, नहीं है ना? एमपी से छत्तीसगढ़ क्यों हुए थे? देखो क्या होता है, जब कहीं भी प्रशासन करने में दिक्कत होती है ना, प्रशासन करने में दिक्कत आती है, तो क्या करते हैं, वहां पे बंटवारा होता है। ऐसा परिवार में भी होता है ना, जब दिक्कतें आने लगती है ना किसी चीज में, परिवार में, तो क्या होता है, बढ़ जाते हैं, दीवार खिंच जाती है। तो ऐसा राज्यों के साथ भी होता है, ठीक है। जब प्रशासन, अब उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है, इतना बड़ा राज्य है कि शासन, जो मुख्यमंत्री है वो वहां बैठते हैं, लखनऊ में बैठते, कंट्रोल पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। वो होता है छोटा परिवार सुखी परिवार, तो वही वाली बात है। राज्य इतना बड़ा है, अगर हम एक तरफ से उत्तर प्रदेश से लेंगे, उधर लास्ट में देवरे तक जाए तो 24 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है, 24 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। और इलाहाबाद के एक चक्कर काट लो तो 2 दिन खराब हो जाते हैं। तो ये एक मतलब राज्य इतना हो कि कंट्रोल हो सके, तो इसलिए मतलब 2 कर दे, जब समस्या आने लगती है तो बंटवारा होता है। तो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा करना चाहे तो इसके टुकड़े कर सकते हैं, टुकड़े करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में रहना चाहिए, भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए। परिवार में अगर टुकड़ा हो तो परिवार में रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 4 में है अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3, इंग्लिश में भी लिखा दूंगा, हिंदी में लिखने पहले। आर्टिकल 2 तथा अनुच्छेद 3, 2 ध्यान आ गया ना, एडमिशन, प्रवेश, और तीसरा जो वास्तव में हमारे पास है उसमें चेंज है ना। हाँ, क्या हुआ? आर्टिकल और शेड्यूल में क्या फर्क है? देखो, आप शायद पहले वाली क्लास में नहीं आए थे, मैंने इन सब में क्या संबंध होता है ना, आर्टिकल में, भाग में और शेड्यूल में, ये सब चीजें मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बताई थी। आर्टिकल जितने भी भाग है ना, जितने भी भाग हैं हमारे पास, जितने भी भाग हैं उन सबको आर्टिकल में रखा गया है, ठीक है। और शेड्यूल अलग से रखे गए हैं 12, ठीक है। वो कौन कौन से, वो सभी में याद कर चुका हूं बच्चों के। 7 में आर्टिकल, शेड्यूल 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। 3 में क्या है, 2 में क्या है, 9 में क्या है, 12 में क्या है, पंचायती राज, 11 में पंचायती राज, ठीक है। तो ये आर्टिकल, और अगर और समझना चाहो तो मेरी क्लास में कोई बच्चा है उससे आप पूछ लो, वो आपको समझा देंगे आर्टिकल, शेड्यूल, अनुसूची, इनमें क्या क्या संबंध होता है, ठीक है। अब बताऊंगा तो बहुत बच्चों को बहुत समय खराब होगा। हाँ, कहाँ थे? अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन किए जाएंगे, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी संशोधन किए जाएंगे उसे विधि मान लिया जाएगा। विधि, कानून मान लिया जाएगा, अर्थात उसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। अब लिख लो, उसके बाद समझा दूंगा अच्छे से, और इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आप भी समझदार हो जाओगे कि दूसरों को समझा दोगे। हाँ, 368 से बाहर रखा जाएगा। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे
उसे विधि मान लिया जाएगा, 368 से बाहर रखा जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है दोनों में। हाँ, अर्थात राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार इंग्लिश में लिखवा दो। The amendment made in Article 2 and 3, the amendment made in Article 2 and 3 shall be deemed to be law, shall be deemed to be law and shall be kept to be law and shall be kept out of Article 368. It means the permission for the president will not have to be taken. मतलब राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब समझ लो बात क्या है। ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हम परिवर्तन करेंगे वो सिर्फ संशोधन है, संविधान संशोधन नहीं है। संविधान संशोधन का अपना अलग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसे करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत से बहुमत पारित होता है, वो अलग चीज है, ठीक है, तो वो सब करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता है। तो आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 4 कहता है कि आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी संशोधन करोगे उसे हम विधि मान लेंगे, उसे आर्टिकल 368 से बाहर रखेंगे और उसमें आपको स्पेशल में राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 368 में जो भी संशोधन करते हैं वो संविधान संशोधन होता है और उसमें राष्ट्रपति से स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होती है। तो चारों आर्टिकल थे और उम्मीद करता हूं चारों आपको याद हो गए। एक बार आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, लिखना एक बार, बनाना सब फ्लो चार्ट करके शॉर्ट में, देखते हैं कितने बनाते हैं। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप शॉर्ट में की नोट्स टाइप बना सकते हैं। 4 आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है और किस किस आर्टिकल से कौन कौन सी स्पेशल बात मैंने बताई है, वो सब इसके आगे चलते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में कितनी बातें हैं? 3 बातें। पहली बात क्या है? भारत राज्यों का समूह, ठीक है। दूसरी बात क्या है? राज्यों का अनुसूची 1 में रखा जाएगा। तीसरी बात क्या है? आर्टिकल 2 में क्या है? एडमिशन, किसी को बाहर वाले को अपने घर में लाना हो, राज्य में लाना हो, ठीक है। इसके संबंध में कौन है? सिक्किम को याद रखेंगे, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण संशोधन याद रखेंगे, 74, 75 याद रखेंगे और 22 याद रखेंगे और याद होगा आपका इस बात में। तीसरे में क्या है? भारत में जितने भी हैं आपस में उन सबको तोड़ जोड़ना, घटाना, बढ़ाना और नाम चेंज करना, बाउंड्री चेंज करना, ठीक है। फोर्थ में क्या कहा गया है? 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे उन्हें विधि मान देंगे, ठीक है। 68 से बाहर रखेंगे, 368 से बाहर रखेंगे, राष्ट्रपति से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये थे आर्टिकल 1 से 4 तक। अब चलते हैं, याद ना सबके? ठीक, बोलो में अब देखो, जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत 2 चीजों में डिवाइड था। आजादी से पूर्व का भारत, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत 2 जगह डिवाइड था। एक तो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया, है ना, और दूसरा था देसी रियासतें, है ना। प्रिंसली स्टेट, ये ब्रिटिश भारत है और ये प्रिंसली स्टेट है। तो पूरे भारत में 552 प्रिंसली स्टेट थे, है ना, 552, ये तो लिखते हैं। तो पूरे भारत में इनसे तो भारत बन गया, भारत और पाकिस्तान। अब
अब बात आती है इनकी प्रिंसली स्टेट की। आपने सब चीज सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। तो 552 में से इनके पास प्रपोजल रखा गया था कि आप चाहो तो भारत में मिल सकते हैं, चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 जो रियासतें थी उन्होंने क्या कर दिया था, सिर में दर्द कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे है जूनागढ़, यहाँ पे है हैदराबाद, और ये क्या है, जैन। और ये कौन सा है, जूनागढ़, और यहाँ पे क्या है, हैदराबाद। यहाँ के राजा कौन है, हरि सिंह, वेरी गुड। जूनागढ़ के हैं महावत, और हैदराबाद के हैं निजाम। ठीक है, इसको बढ़ा लेना। बाकी सब एडजस्ट हो चुके थे, केवल 3 रियासतें जिनसे समस्या थी, जो उस समय बहुत बड़े सिंगर थे। अब जूनागढ़ वाले जो थे महावत सिंह, ये कह रहे थे कि यहाँ पे अच्छी एक बात ये थी कि यहाँ की जो जनता थी ना वो हिंदू थी और राजा मुस्लिम थे। जनता हिंदू, राजा मुस्लिम थे, ठीक है। तो इनसे कहा गया, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भेज दो। अब पाकिस्तान में पॉसिबल है, गुजरात को पाकिस्तान में दे दो। अगर पाकिस्तान में दे देंगे हमारे तो मेहनत बेकार हो जाएगी। सरदार जी कह रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारी तो मेहनत बेकार हो जाएगी, हमने जो इतना खून बहाया है, देश के लिए लड़ाई लड़ी है, आंदोलन करे हैं, अब तुम जाकर बैठ जाओ पाकिस्तान में, बताओ क्या रहेगा। तो क्या करा, जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा गया कि जनता जैसा चाहेगी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जनता सभी हिंदू थी तो जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह के माध्यम से ये जूनागढ़ वाला जो क्षेत्र है वो भारत में मिल गया, ठीक है। तो इसको कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह के माध्यम से, ठीक है। अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने भी कह दिया कि हमें तो पाकिस्तान में जाना है। ये भी पॉसिबल नहीं था, बस जो आसपास के थे वो चले गए थे। लेकिन ये कैसे पाकिस्तान में मिला, हैदराबाद को कैसे ठाक रखते हैं, नहीं रह सकते ना। तो वहां पे एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। ये पूछा जाता है एग्जाम में, हैदराबाद को किस ऑपरेशन कहते हैं, भारत में मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। ये बनाया पुलिस से, पुलिस कार्रवाई की गई थी, जबरदस्ती पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब समस्या किसके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में बिल्कुल उल्टा हुआ था, जैसे यहाँ पे था, राजा हिंदू थे और जनता क्या थी, जनता मुस्लिम थी, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल स्पेशल प्रस्ताव दिया, कहा ना हिंदुस्तान में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है भाई, रह स्वतंत्र जो होगा देखा जाएगा। अब जब ये बात पाकिस्तान को पता चली तो उन्होंने क्या करा, ये जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला आगे अपना आगे पाकिस्तान को चाहिए बस, ठीक है। आगे आक्रमण लगे, फिर हरी सिंह जी सिर पीटने लगे, क्या करें क्या करें, त्राइमाम 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 करते हुए कहाँ है, दिल्ली आ गए, नेहरू जी के पास, बचाओ 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 बचाओ। जैसे उसमें होता था ना पुराने जो नाटक आते थे, त्राइमाम त्राइमाम करके देवता आते थे, तो ऐसे आने लगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, उस समय कुछ नहीं कर सकते। देखो भारत या कोई भी राज्य जब तक नहीं कर सकता जब तक वो उसका सदस्य ना हो, उसका हिस्सा ना हो, उसका मित्र ना हो, कुछ भी ना हो। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने प्रस्ताव रखा विला पत्र, इन्होंने विला पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विला पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ये भारत का हिस्सा हो गया, ठीक है, कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। और उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई करी। लेकिन इतना क्षेत्र जो है ना, ये वाला पीओके जिसे हम बोलते हैं, जब तक वो उस पर कब्जा कर चुके थे, जो आज भी पाकिस्तान के पास है, कश्मीर का वो हिस्सा, वो ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, और वो हमारे वाले को बोलते हैं। तो ये सब था, तो यानी भारत पूरा बन चुका है। उसके बाद जब पूरा भारत बन गया तो भारत में 4 कैटेगरी बनाई गई राज्यों की, ए, बी, सी और डी। हाँ इतना ये वाला मैं बताता रहा हूँ, ये जो ऐसे बनाते हैं ना, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा बनाएंगे तो, ठीक है। तो ये चाइना अपने इधर बनाता है, ये पाकिस्तान वाले बनाते हैं, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा ना, एक कान इधर से कट जाएगा, एक कान इधर से कट जाएगा। हम भी अपने यहाँ बनाते हैं, वो भी अपने यहाँ बनाते हैं, इधर से चाइना ने कंट्रोल कर रखा, इधर से पाकिस्तान में पीओके वाला क्षेत्र है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो इन सब होने के बाद भारत कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कंप्लीट होने के बाद भारत में जितने भी राज्य हैं उनको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। कैटेगरी बनी ए, ऐसे बना दो, ए, बी, सी और डी।
ए में रखेंगे ब्रिटिश भारत, ए में किसे रखा गया? ब्रिटिश भारत को। ऐसे थे 9 राज्य बनाए। बी में रखा गया देसी रियासतों को, ऐसे थे 8। और सी में रखा गया मुख्य शहर जो मेन सिटी थी, ऐसे थे 9। डी में बताओ क्या बचा? यूनियन टेरिटरी। उस समय कितनी यूनियन टेरिटरी बनाई? सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी बनाई थी, अंडमान निकोबार। भारत जब आजाद हुआ उस समय राज्यों को 4 श्रेणी में बांट दिया गया, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए में किसे रखा गया? जो राज्य हैं, मतलब जिन पर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश भारत जिसे बोलते थे। ठीक है, बी में देसी रियासतों से मिलकर राज्य बनाए 8, और सी में मुख्य शहर 9 और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, यूनियन टेरिटरी। क्या नाम है उसका? अंडमान निकोबार। ठीक है, लेकिन बनने के बाद समस्या आने लगी ज्यादा। सबकी मांग हुई कि हमें राज्यों के भाषा के आधार पर हमारे राज्य बांट दिए जाए। भाषा के आधार पर हर जगह दंगे होने लगे। तो इन सब की समस्या से समाधान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आयोग बने थे। इसके बाद हम उसे पढ़ेंगे। तो याद आएगा ए, बी, सी, डी 4 बने थे, लेकिन चारों में समस्याएं आने लगी। ठीक है, तो इन समस्या का समाधान करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उनको। ठीक है, तो याद रखना ए, बी, सी, डी। ए में कौन सा रहेगा? ब्रिटिश भारत, बी में प्रिंसली स्टेट, सी में मेन सिटी जो थी, और डी में यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी। संख्या भी याद रखना 9, 8, 9। देखो कितनी आसान से 9, 8, 9 है। यूनियन 8 में एक कमी नहीं होगी, पूरी कर दी। 9, 8, 9 है, कितना आसान है याद करना। अब आप हेडिंग लिखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। पहला एस के धर 1948, जेबीपी समिति, और ये भी 1948, और ये बना था फजल अली 1973। भारत में राज्यों को बनाने के लिए 3 आयोग बने थे। इन्होंने अपने अपने सर्वे किए, अपनी अपनी सिफारिशें दी, अपनी अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, राज्य बनाने के लिए, क्योंकि एबीसीडी थे इससे पहले, और एबीसीडी में समस्या आने लगी थी। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तीनों के नाम लिख लो। इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया अजीब सा नाम है। जवाहरलाल नेहरू, एस के धर, फुल फॉर्म मत पूछना, पता नहीं है मुझे। जेबीपी समिति, फजल अली आयोग में 3 लोग थे। इसमें भी 3 लोग हैं, फजल अली, पालेकर और एच.एन. कुंजरू। सेकंड वाला था जेवीपी पालेकर, लास्ट वाला एच.एन. कुंजरू। फजल अली, पालेकर और
राज्य पुनर्गठन आयोग, कितना आयोग है राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए? 3। एस के आधार कब बना? 1948। जेबीपी 1948। जेबीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, 1948। तीसरा फजल अली आयोग, ये कब बना? 1953 में। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? सबसे पहले फजल अली, पारेकर थे, और तीसरे कुंजरू जी थे। ठीक है, अब क्या होता है? इन्हें काम दिया गया कि तुम भारत का सर्वे करो और ये पता लगाओ कि भारत में राज्यों का बंटवारा किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि अच्छा प्रशासन करने के लिए, देश को विकास करने के लिए भारत में राज्यों का बंटवारा होना जरूरी था। राज्य होने जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार अकेले पूरे देश पर कंट्रोल नहीं कर सकती, तो राज्य होना बहुत जरूरी है। लेकिन राज्य बने किस आधार पर? ये इसलिए आयोग बनाया गया था। समस्या यह आ रही थी, सबके सब पूरे भारत में एक बात को लेकर बैठे थे, ये कह रहे थे कि भाषा के आधार पर जहां जिस राज्य में जो भाषा है उस राज्य पर वो राज्य बना दिया जाए, उस आधार पर वो राज्य बना दिया जाए। लेकिन जब एस के आयोग ने 1948 में बना और इसने पूरे देश में सर्वे किया, इन्होंने एक बात कही कि पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना सकते। तो आप लिख लो सिफारिश, भाषा के आधार पर राज्यों की बात को अस्वीकृत कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब बात आती है यहां पे। अब इनसे कहा गया है तुम भी अपना काम करो, इन्होंने भी अपना काम सर्वे किया वगैरह वगैरह जो भी सब किया, इन्होंने भी लास्ट में कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें भी सिफारिश सेम, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन अब यहां पर एक घटना घटी, कोई जानता है क्या? हाँ हाँ हाँ, सीतारमैया नहीं थे वो, हाँ, पेट्टामू रामलू है ना। लेकिन 56 दिन के आमरण अनशन पर श्री रामालू, ठीक है, लिखना है 56 दिन के आमरण अनशन पर। बस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पर पता होना चाहिए कहानी क्या थी। भाषा के आधार पर जब राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया, 56 दिन के आमरण अनशन करने पर कौन थे? रामालू की क्या हो जाती है? भगवान जी को प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, आमरण अनशन करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो भारत की स्थिति है वो दयनीय हो जाती है, दंगे हो जाते हैं जगह जगह, विकट स्थिति बन जाती है। ठीक है भाई, जिस मांग को लेके तुम डिमांड कर रहे हो और तुम्हारा जो एक नेता है उसके साथ भगवान न करे कुछ घटना हो जाए तो दंगा हो जाता है, लोगों के अंदर क्रोध ज्यादा आ जाता है ना, तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। मजबूरी में भारत में मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को परिणाम स्वरूप श्री रामालू, ये याद रखना, परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, जिस आधार पर मना कर रहे थे ना, उसी आधार पर एक राज्य बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश। मंडे को 2 दिन की छुट्टी है, मंडे को थोड़ा जल्दी बुला लें, क्योंकि वो तुम्हारे सिग्नेचर भी होने हैं, उसी लिस्ट पे कहीं करा लेंगे। कल तो ये कहोगे ना, हमें पैसे तो दिए थे, हमें आई कार्ड नहीं मिला है वापसी। अच्छा, वो कितने बच्चे हो गए हैं तो हमने कहाँ लड़की एक ही रह रहा है, काम है तेरा? अच्छा ले आना, चलो बनवा देंगे, अच्छी बात है। अब जो है ना, एक बहुत गंदी आदत तुम्हारी है कि तुम लोग टैबलेट के लिए पढ़ते हो, मेरी समझ में यही बात है। टैबलेट के बारे में एक शब्द लिख दो तो ऐसे मतलब
मतलब रोटी पानी सब छोड़ के ऐसे एकदम एक्टिव हो जाते हो, जैसे कतैये का छत्ता हो ना, और उसके पास कभी डील करना, डंडा लेके जाना, ठीक, और वो डंडा 1 फीट दूर होगा, सारे कतैये ऐसे हो जाएंगे एकदम अलग, ठीक। मुझे बहुत सी रिलेट करनी पड़ती है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, कोई भी योजना का लाभ आएगा, मेरे के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको बिल्कुल रियल ग्राउंड पर मिलेगा, ठीक, जो बच्चा उस लायक है उसे मिलेगा, और ये सबको मिलने हैं, कुछ को पहले मिलेंगे, कुछ को बाद में मिलेंगे, ठीक। इसलिए अगर आप एक डिसीजन कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता, क्योंकि वो 200 बच्चे गए हैं, क्योंकि लखनऊ में जो मिलेगा वो हर डिस्ट्रिक्ट से 200 बच्चे गए हैं, ठीक है, तो 75 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो अब मुख्यमंत्री जी तो 10-5 को देंगे, बाकी फिर क्या होगा, चलो उससे बेस्ट मैं सोचा कि हम ऑडिटोरियम में फंक्शन कराएंगे और 90 बच्चों को जब मिलेगा ना, एक को कमिश्नर सर के हाथ से, तो वो उसमें ज्यादा रेस्पेक्ट है। दूसरा, कोविड इस समय स्प्राइड हो रहा है, कोविड की टेंशन नहीं, सरकार का भी फायदा हुआ है, 2 बसें जाती हैं, अधिकारी जाते, खाना पीना सब बचे, ठीक, और तुम्हारा शरीर टूटना बच गया, कोई इंसिडेंट हो जाए रास्ते में, दुर्घटना घर पे भी हो सकती है वाला, पर अगर हम गंगाई में कूद रहे हैं तो तैरना नहीं आता तो डूबने तो नहीं, हम कह रहे हैं तो इंसिडेंट है, अरे तुम जबरदस्ती मर रहे हैं, ट्रेन के आगे कूदेंगे तो मरेंगे ना, वो इंसिडेंट नहीं है, ठीक। तो उस हिसाब से मैंने फिर बाद में आपको एक डिसीजन लिया कि दाल है समय के लिए ओके कर दिया, तो मुझे लगा कि दाल है हम अपना अलग फंक्शन कराएंगे अभिनय का, ठीक है। तो 97 बच्चों को तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल मतलब जो है 2021 में 31 दिसंबर को मिलते या 1 जनवरी में नए साल की अच्छी शुरुआत उसकी करते हैं, ठीक। लेकिन दूसरा अलॉटमेंट देंगे 300 बच्चों को जो लास्ट ईयर पर, फिर लगभग हमारे 100 बच्चे और बचेंगे, और फिर जो नेक्स्ट ईयर इस साल वाले बच्चे हैं फिर उन्हें, ठीक है, मिलने सबको है, तो एक ग्रेट है ना, तो ये आपका तो एक उद्देश्य है, मैं मैसेज में डाला था पढ़ा होगा, मेरे मैसेज पर वो ऐसे रहते हैं करते, आपका एक ही उद्देश्य है, आपका काम सिर्फ पढ़ना, बिल्कुल केवल एक ही चीज पे फोकस होना, संरक्षण चाहिए बस, ठीक। सरकार से जो आएगा उसमें से अपने मंडल में किसी के घर नहीं जा सकते, समझ रहे हो, वो सीधा आपके ही पास है, आपका फोन स्विच होगा, कोई परेशानी नहीं, जब आप आएंगे तब आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है इस चीज में, अब मैं कहा नहीं मिला छूट गया, तो या तो सरकार में जाएगा या तुम्हारे घर जाएगा, किसी नहीं, सरकार आई हुई चीज तुम्हारे ही घर जाएगी, तुम्हारे नाम पर कुछ रोक, ठीक। तो ये आप इस चीज को टेंशन में ना रख रहे हैं, आराम से जो है ना, केवल जो है याद करने में, पढ़ने लिखने में ध्यान दो, मुझे आप लोग से संरक्षण चाहिए, ठीक। वो योजनाओं से क्या आता है, वो जो एडिशनल चीज मिल रही है, सबको फायदा मिल रहा है, हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए और मिलेगा, ठीक है। और जो बहुत जल्दी ही एक यूनिफॉर्म में हम डिसाइड करने वाले हैं, आप लोगों को कपड़े और अपने खर्च कर है ना, अच्छा लगता है देखिए, आप देखते चलना चाहिए। अच्छा सीडीएस की कितनी लड़कियां हैं भाई, सीडीएस वालों में बहुत करना दर्द करता है, अच्छा 4 2 चली जाती हो, 2 पढ़ती हो, नहीं वो भी आती है, अच्छा चलिए, तुम्हारे इंग्लिश की व्यवस्था करानी पड़ेगी, चलिए देखते हैं, वेरी शॉर्टली कोई ना कोई इसका समाधान निकालते हैं, ठीक। चलिए तो आई कार्ड मंडे में है ना, मंडे कितने बजे आओगे, 1 बजे, चलिए डन। तो मैं गाड़ी में रखे रहूं, वो इतना बड़ा कट्टा बन जाता है, बहुत सारे हैं ना, मतलब पानी में भी डाल देंगे तो खराब नहीं होगा,
भारतीय क्या सब आएगा दिखा दे, सब बनाएगा जैसे लोमड़ी को मोड़ दिखा देते हैं ना, फिर उसका नाम तो बस हो जाता है। ज्यादा देर की क्लास में मुश्किल से आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट में मैं आपकी क्लास खत्म कर देता हूँ, ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ 5 मिनट में, ठीक है? 5 मिनट इसको कंप्लीट कर लेना, आयोग को कंप्लीट कर लें। क्यों? अच्छा तो इतने सारे क्यों बोल रहे, मैं डर गया, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। हाँ, परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को 5 मिनट आप दे दीजिए, 5 मिनट क्लास खत्म, उसके बाद सब अपने गले में आई कार्ड डाल के जाना घर। 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाया गया। ठीक है, तो भारत में एक राज्य की स्थापना हो चुकी है भाषा के आधार पर। भारत का जो पहला राज्य था वो किस आधार पर बना था? भाषा के आधार पर। हालांकि कोशिश ये की गई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन ना हो, लेकिन मजबूरी में आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा। अब जब आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा, तुम्हें क्या लगता है कि और जगह शांत बैठ जाएंगे, उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी अब इस काम को ज्यादा समय तक नहीं टाला जा सकता था, स्थिति ऐसी आ गई थी। ठीक है, तो उसके बाद जब ये वाला फजल अली आयोग बना, फजल अली जज थे, तो फजल अली पारीकर और एनएम फजलू ने समाधान निकाला कि भाषा और प्रशासनिक दोनों के आधार पर, केवल भाषा को ही आधार नहीं मान सकते, भाषा और प्रशासनिक दोनों के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य और 6 यूपी, और 6 यूपी यूनियन टेरिटरी बनाई। हाँ जी, फजल अली बना उधर, तो फजल अली आयोग 1953 में बना था। ठीक है, यहाँ पे पता आपको इस बारे में जेडीपी में एक राज्य बन चुका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को 53 में बन चुका है। ठीक है, अब 53 में जब ये बन चुका तो 53 में एक नया आयोग बनाना पड़ा, क्योंकि अब राज्य बनाने थे, डिमांड ज्यादा हो रही थी, दंगे हो रहे थे ना, तो फजल अली आयोग 3 बनाए। तब इसने क्या करा, 7वां संविधान संशोधन, इसकी जो सिफारिश थी उन्होंने आधार के लिए आधार लिख लेना, भाषा और प्रशासनिक, प्रशासन भी हो सके और भाषा की भी समस्या ना रहे, भाषा और प्रशासनिक आधार पर 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी बनाई। ठीक है, उतना नहीं, अभी एक बार रिवीजन करेंगे सारा। हंसने वाली बात क्या है, रिवीजन बहुत जरूरी है या नहीं? रिवीजन से चीजें याद हो जाती हैं और होती भी होंगी, है ना। इसके बाद बंटवारा हो जाता है। अब भारत में कितने राज्य हैं? 14 राज्य और 6 यूटी हैं। इसके बाद पंजाब का बंटवारा होता है। तो बता दूं आपको, पंजाब का जो पहला नाम था वो था पैप्सू, PEPSU। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। शाह आयोग 1966 में शाह आयोग, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। नहीं, अभी नहीं टुकड़े कहाँ हुए पंजाब के, अब कराएंगे। देखो पंजाब से क्या क्या बनता है। ठीक है, 1966 में शाह आयोग बना। कब बना? शाह आयोग। कुल मिलाकर आज आपने 4 आयोग पढ़ लिए, देखा जाए तो, ना। एक ये पढ़ा इसके बाद जेडीपी समिति और फजल अली आयोग, और एक शाह आयोग। इनके सन आपके याद है 48 और 53 और शाह आयोग 1966। शाह आयोग का संबंध किससे है?
पंजाब के वर्ड है। अब देखो पंजाब में क्या होता है, पंजाब का जो पहाड़ी वाला क्षेत्र था उससे बना दिया हिमाचल प्रदेश। पंजाब का जो पहाड़ी वाला क्षेत्र था उससे हिमाचल प्रदेश बना दिया। कब? 1966 में। कौन से आयोग से संबंधित है? शाह आयोग से। याद आएगा? ठीक। एसपी मतलब हिमाचल प्रदेश। 1966 पंजाब का हिंदी वाला क्षेत्र जहां हिंदी भाषा बोली जाती थी उसे क्या बना दिया? हरियाणा। याद रहेगा ना? सीधी सी बात है, पहाड़ी वाला क्षेत्र होगा तो हिमाचल प्रदेश में जाएगा, हिंदी वाला क्षेत्र होगा तो हरियाणा में जाएगा। पंजाब को वह क्षेत्र जहां पंजाबी भाषा बोली जाती थी वो पंजाब बनाया, और पंजाब की जो राजधानी थी उसे चंडीगढ़ बनाया। चार टुकड़े थे पंजाब के, और एक बार में याद हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है? पहाड़ी वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हिंदी बोलने वाला हरियाणा, ठीक है, पंजाब बोलने वाला पंजाब बना दिया, और जो बचा उसे राजधानी बना दी चंडीगढ़। लो और इसके बाद बस 2 मिनट के अंदर हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद किताब खोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद होगा। याद है नहीं? मजा आया क्लास में? नहीं? ठीक है, रिवीजन करें। सबसे पहले हमने पढ़ा संविधान का भाग 1। भाग 1 का नाम क्या है? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। हमने देखा कि संघ 1 में 4 आर्टिकल हैं, 1, 2, 3, 4। आर्टिकल 1 में कितनी बातें कही गई? 3 बातें कही गई। पहले में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी बात में क्या कहा गया? राज्यों का अनुसूचित 1 में रखा जाएगा। तीसरी बात में राज्यों की 3 कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी राज्य, दूसरी कैटेगरी यूटी, और तीसरी अर्जित क्षेत्र। कितने अर्जित क्षेत्र हमारे पास? 1 भी नहीं। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन, प्रवेश, बाहर वाले को बुलावा ना, ठीक है। तो उसके आधार पर हमने किसको मिलाया? सिक्किम को। कब मिलाया? 1975। 2 आर्टिकल जो 2 संशोधन कौन से हैं? कब? 74। कौन से नंबर का राज्य? राज्य। ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? हमारे पास जो है उनके राज्य सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र वगैरह या है ना एडजस्टमेंट, उसके आधार पर हमने 3 राज्य लिखे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों में पावर किसके पास है? 2 और 3 की। कैसे? ठीक है। तीसरे में हमने ये भी पढ़ा कि संसद ये नहीं कर सकते कि भारत के किसी भी हिस्से को विदेश को ले ले। यदि ऐसा हुआ तो संविधान संशोधन होगा। ठीक है। तो इसी के तहत हमने क्या करा? 100वां संविधान संशोधन देखा था, जिसके माध्यम से कब हुआ था? 2015 में भारत ने बांग्लादेश को कितने क्षेत्र दिए? 111। बदले में कितने का शगुन लिया? 51 का शगुन लिया। इसके बाद हमने आर्टिकल 4 देखा। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के जो भी संशोधन किया जाएगा उसे विधि मान लिया जाएगा, है ना? उसे विधि मान लिया जाएगा, यानी उसे आउट ऑफ किससे रखना पड़ेगा? आर्टिकल 368 से बाहर रखना पड़ेगा, और राष्ट्रपति से परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये हमने देखा 4 में। इसके बाद हमने देखा भारत का नक्शा। भारत के नक्शे में हमने प्रिंसिपल स्टेट देखी, कितनी थी उस समय? 552 नहीं, 552। 3 थोड़ी ना थे, लेकिन 3 ने तो समस्या खड़ी करी थी। 3 ने समस्या खड़ी करी थी। सबसे पहले जूनागढ़ ने समस्या खड़ी करी थी। जूनागढ़ कह रहा था मैं पाकिस्तान जाऊंगा, महावत सिंह कह रहे थे हम पाकिस्तान जाएंगे। तो क्या करा वहां पे? कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जनमत संग्रह किया गया और भारत में मिला लिया गया। फिर हैदराबाद में कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो का मतलब पुलिस कार्रवाई, है ना? पुलिस कार्रवाई के यहाँ पे डंडे के बल पे उनको भी भारत में मिला लिया गया। फिर बात आती है कश्मीर की। कश्मीर में कैसे मिलाया गया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, और संपूर्ण भारत बन गया। संपूर्ण भारत को कितने भागों में बांट दिया? 4, A, B, C और D। लेकिन समस्या फिर भी खत्म नहीं हुई। समस्या को समाधान करने के लिए 3 आयोग बनाए। सबसे पहले एस के धर आयोग 1948। सिफारिश क्या थी? भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड को क्या कर दिया? मना कर दिया। उसके बाद जेबीटी बनाया गया। इनकी सिफारिश क्या थी? इन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन
रावण की मृत्यु हो जाने के कारण 56 दिन के आमरण अनशन करने के बाद 1 अक्टूबर 1953 को एक राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य था, ठीक है। उसके बाद 1953 में ही एक नया आयोग बनाया, फजल अली आयोग। उसमें 3 लोग थे, फजल अली, पारेकर और तीसरे कौन थे, टुल्लू। उनकी सिफारिश क्या थी, भाषा और प्रशासनिक दोनों के आधार पर 1960वां संविधान संशोधन 1956, 14 राज्य और 6 स्टेट। और एक चीज और नोट करो, इसमें ABCD को खत्म कर दिया गया। इससे पहले 4 राज्य थे ना ABCD, तो यहाँ पे उनको खत्म कर दिया गया। तो किस आयोग के माध्यम से राज्य की ABCD कैटेगरी को खत्म किया गया, फजल अली आयोग। क्या लिखो आप, ABCD को खत्म कर दिया गया। उसके बाद पंजाब की बात आई। पंजाब से संबंधित कौन सा आयोग है, शाह आयोग 1966। पंजाब का वह क्षेत्र जहां पहाड़ी क्षेत्र था, हिमाचल, जहां हिंदी बोली जाती थी और जो पंजाबी बोली जाती थी, बाकी को राजधानी बना दिया। तो ये आज हमने क्लास में पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, याद भी होगा। थैंक यू सो मच। मेरा खुद का भी चैनल है, अगर आप और ज़्यादा करना चाहें नीरज क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर है, वहाँ से पढ़ लेना। मैंने कोई क्वालिटी बनाई है, आपको अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ है सर, बाहर ही ये सब मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगा।